कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो इस मेथड में हम आगे देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ सुनीता's एज 2 years ago and her age 4 years from now is one more than twice her age. What is her present age? तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि सुनीता की प्रेजेंट एज x होगी, तो सुनीता की एज 2 साल पहले, अगो मतलब पहले, और सुनीता की एज 4 years from now, यानी कि 2 साल पहले हो गया x माइनस 2 और 4 साल बाद, यानी कि प्रेजेंट एज x है तो x प्लस 4, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट करना है, यानी प्रोडक्ट ऑफ हर एज इज 2 years अगो, यानी कि x माइनस 2, यानी कि सुनीता की एज 2 years अगो और सुनीता की एज 4 साल बाद, फिलहाल अभी की एज से 4 साल बाद की एज, ये दोनों का हमें प्रोडक्ट करना है। और हम ये इसका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 4, इसको ये ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, जो कि आप यहाँ पे LHS में देख सकते हो, x स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। और हमें साथ में ये भी दिया हुआ था कि द प्रोडक्ट ऑफ सुनीता's एज 2 years ago and her age 4 years ago, 4 years from now is 1 more than twice her present age। तो सुनीता की प्रेजेंट एज x थी तो उससे 1 more than twice her present age, यानी कि सुनीता की जो फिलहाल की प्रेजेंट एज है उससे 2 गुना ज़्यादा की एज से 1 साल ज़्यादा होता है। यानी कि अगर हम सुनीता की उम्र जो 2 साल प्रेजेंट एज से 2 साल पहले की एज और सुनीता की उम्र जो प्रेजेंट है उससे 4 साल बाद की एज, वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो इक्वल टू होगा सुनीता की प्रेजेंट एज के 2 गुना प्लस 1, ये हमें दिया हुआ है। तो यही यहाँ पे ये आता है, दैट इज के x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 2x प्लस 1। अभी x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 2x प्लस 1, तो 2x ये एलिमिनेट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि जब हम 2x को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये माइनस 2x हो जाएगा, तो प्लस 2x और माइनस 2x माइनस होके 0 हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा x स्क्वायर माइनस 8 माइनस 1, जो RHS का ये जो 1 है वो LHS में आएगा, तो वो हो जाएगा इक्वल्स टू 0, तो x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अभी x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0 है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी में होता है a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, यानी कि a माइनस बी, b यहाँ पे 3 स्क्वायर है, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी बराबर 0। अभी ये दोनों को अगर हम इक्वेट 0 से करते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई, x इक्वल्स टू प्लस और माइनस 3, तो वही हमें यहाँ पे दिया हुआ है। सो वी कैन राइट दिस एज x स्क्वायर माइनस 9 टेकिंग स्क्वायर रूट, मतलब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे x स्क्वायर का, मतलब x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, इन्होंने डायरेक्ट कर दिया, हमने आइडेंटिटी के थ्रू किया है। x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 है तो 9 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर,
तो इसका स्क्वायर रूट लाओगे। अभी देखो स्क्वायर रूट करते यानी कि 3 स्क्वायर है, तो चाहे +3 स्क्वायर करो या तो -3 स्क्वायर करो, वो बराबर होगा 9 के ही। यानी कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो रही है, या तो 3 की वैल्यू प्लस है माइनस है। अल्टीमेटली हमने जो x प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सॉल्यूशन निकाला, उससे हमें परफेक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसमें थोड़ा जो एक्टिवनेस हमारा होना चाहिए ये सम सॉल्व करते हुए। अगर हमारा माइंड एक्टिव नहीं है तो हम यहाँ पे क्या मिस्टेक करेंगे कि x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, देयरफॉर x इक्वल्स टू 3 लेंगे और x की एक ही वैल्यू आएगी, जबकि x की दो पॉसिबल वैल्यू है। तो एक ये माइनर एरर होने के चांसेस होते हैं ऐसे डायरेक्ट ये मेथड में। और वैसे ये मेथड थोड़ी सिंपल तो है, बट इसके लिए प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए, लाइक एक्टिवनेस चाहिए कि उस प्रैक्टिस पे। तो x अभी सिंस x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू +3 है, अभी कोई किसी की भी एज माइनस नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, तो बट ऑब्वियस है कि x इज इक्वल टू 3 ही होगा। तो सुनीता की प्रेजेंट एज होगी 3। नाउ कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x plus 2 the whole square minus 9 equals to 0. Now to solve it we can write it as x square plus 2 the whole square equals to 9. Taking square root we get x plus 2 equals to 3 और x plus 2 equals to -3। यहाँ पे भी वही किया है कि x plus 2 the whole square equals to +9 है, तो इसको प्लस और -3 द होल स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा x plus 2 इक्वल्स टू प्लस और -3, जिससे हमारे पास दो टर्म्स होंगे x plus 2 इक्वल्स टू +3 और x plus 2 इक्वल्स टू -3। सो x की वैल्यू 1 होगी, +3 अगर कंसिडर करेंगे तो x की वैल्यू होगी 1 और -3 अगर कंसिडर करेंगे तो x की वैल्यू होगी -5। यहाँ पे देखो x की वैल्यू 1 होगी +1 और x की वैल्यू 1 हुई -5। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इन बोथ द एग्जाम्पल्स अबाव द टर्म कंटेनिंग x इज कम्प्लीटली इनसाइड अ स्क्वायर। जो x के साथ जो टर्म है वो x द होल स्क्वायर के अंदर है, बट वी फाउंड द रूट्स इजीली बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट। फिर भी हमने स्क्वायर रूट तो आसानी से ढूंढ ही लिया। अगर आइडेंटिटी आती हो और सिंपल मैथमेटिक के फंडे आ रहे हैं हमको, तो ये सब आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। बट व्हाट हैपन्स इफ वी आर आस्क्ड टू सॉल्व द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो वी वुड probably apply factorization to do so unless we realize that x square plus 4x minus 5 equals to x plus 2 the whole square minus 9। अभी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो अगर हमें बोला गया कि x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 है, इसको अगर हमें बोला गया कि ये इक्वेशन को सॉल्व करो, तो बट ऑब्वियस है कि हम इसको सीधे तौर पे फैक्टराइजेशन अप्लाई करेंगे, जबकि ये हूबहू ये ऊपर के इक्वेशन का ही फॉर्म है। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों एक दूसरे के एक फॉर्म ही है। तो यही कहा जा रहा है कि ऐसे सम्स को अगर हमारे पास आइडेंटिटी है तो हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। जो यहाँ पे क्या बन रहा है कि ये फॉर्म यहाँ पे है x प्लस ए द होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में ये इक्वेशन था, बट ऐसे इक्वेशन को जज करना थोड़ा टफ है, बट अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देन वी कैन इजीली फाइंड इट्स रूट। अब इस फॉर्म में इस इक्वेशन को अगर हम इस फॉर्म में रख देंगे तो इसके रूट्स हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आपने ऊपर ही देख लिया होगा इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी इफ दिस इज पॉसिबल। लुक एट द फिगर 4.2। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि जो ये x टर्म है उसको x स्क्वायर के फॉर्म में ऐसे लिखा है प्लस 4x। इसको हम इक्वल्स टू ले सकते हैं कि लाइक इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, यानी कि ये x स्क्वायर प्लस 4x, यानी कि ये क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 4x। अब इसको हम इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं कि x स्क्वायर और ये जो 4x था उसको हम दो भाग में लिख देंगे, 2 प्लस और 2, मतलब 4 को 2 के फॉर्म में लिख देंगे। ये तो x है ही, तो ये क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स
और 2 इंटू एक्स, यानी लाइक ये जो एडजेसेंट साइड्स हैं उनका प्रोडक्ट और जो सामने की साइड है उनका एडिशन, ऐसा करके इन्होंने ये इक्वेशन को पिक्टोरियल फॉर्म में रखा हुआ है। अल्टीमेटली ये जो 4 है उसको हम अगर हम डिवाइड कर दे रहे हैं तो ये 2 के फॉर्म में ही होगा ना। ये जो डिवीज़न इन्होंने किया है वो नथिंग बट क्या है कि 4 का डिवीज़न 2 भाग में कर दिया है, बट एज अ होल कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x तो लिख ही सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो बना हुआ है देखो, ये एक्स स्क्वायर है, इसी को ये यहाँ पे फर्दर कैसे लिखा है कि एक्स स्क्वायर है और ये जो 2 था यहाँ पे, और ये जो एक 2x वाला था उसको यहाँ पे इसके साथ एडजस्टमेंट ले लिया है। तो अभी हम इसको कैसा लिखेंगे, x प्लस 2 इंटू एक्स, मतलब जो एडजस्टन में जो था, मतलब इसके साथ में जो था टोटल ये फॉर्म कर रहा है x प्लस 2, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया, x प्लस टू मल्टीप्लाई करेंगे हम ये x के साथ, तो ये बनता है x प्लस 2 इंटू एक्स, और साथ में जो इन दोनों के एडजस्टन में ये है तो इसको हम करेंगे 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स। तो इसको इक्वल्स टू हम अभी नया टर्म क्या बनता है कि इसका द होल x प्लस 2 हम इधर लिख सकते हैं, और ये 2 तो था ही बट यहाँ पे एक्स्ट्रा एक बॉक्स ऐड किया है ये 2 का। तो अभी इसको हम, बट ऑब्वियस है कि लाइक कहीं से तो ऐड नहीं कर सकते, तो इस बॉक्स को यहाँ ऐड किया है तो यहाँ सब्ट्रैक्ट भी किया है। तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया, ये x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे x तो था ही, वहाँ पे x तो था ही, तो ये x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई x, और ये जो 2 और यहाँ पे x तो है ही, तो ये 2x का प्रोडक्ट ये 2x हुआ, ये 2x हो गया। और ये जो एडजस्टन ये 2 है तो एक को प्लस 2 स्क्वायर लिखा है और एक को माइनस 2 स्क्वायर लिखा है। ये जो प्लस 2 स्क्वायर लिखा है ये इसके लिए लिखा है, और ये बीच में जो साथ में माइनस 2 स्क्वायर लिखा है वो इसके लिए लिखा है। अभी समझ में आया? सिंपली हम क्या कर रहे हैं कि लेंथ इनटू ब्रेथ कर रहे हैं। एरिया कैसे फाइंड करते हैं किसी लाइक रेक्टेंगुलर और स्क्वायर फिगर हो, वैसे ही। बट ऑब्वियस है कि अगर एक स्क्वायर है तो एल स्क्वायर रहता है, बट यहाँ पे होता तो लेंथ इनटू ब्रेथ ही है ना, बट एल स्क्वायर में क्या होता है कि लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल रहते हैं। सिमिलरली अभी हम इसको एक टोटल कंपाउंड बना दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये x प्लस 2 हो गया, ये x प्लस 2 हो गया, और ये टोटल क्या हो गया x प्लस 2, बिकॉज ये जो x है वो तो यहाँ पे भी x ही होगा, बट ये जो 2 है उसको हम x प्लस 2 लिख सकते हैं। एक स्क्वायर फिगर दिख ही रहा होगा, अभी कंप्लीट स्क्वायर दिख ही रहा होगा। तो x प्लस 2 हो गया, तो x प्लस 2 द होल स्क्वायर है, और यहाँ ये माइनस 2 स्क्वायर, तो x प्लस 2 द होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो इसको एक मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमने इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट किया है कि कैसे हम किसी फिगर किसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अभी इसको मैथमेटिकली करते हैं। मैथमेटिकली हो सकता है आपको ज़्यादा समझ में आए। एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, तो इसमें इन्होंने क्या किया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4/2x प्लस 4/2x है। तो अभी इसको देखोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4/2 है, तो यार देख के हम कंफ्यूज हो जाएंगे, बट इसमें है कुछ नहीं। सिंपली अगर एक्स स्क्वायर, ये 4x कहाँ से आता है, तो 4x आता है 8/2 से, 2 4 जा 8। सिंपली वही किया है कि अभी इस 8 कहाँ से आया, तो 4/2 और 4/2 है, तो उसका हम समेशन करेंगे तो वहाँ से हमें 8 मिल जाएगा। तो बस ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, तो 4x को 4/2x और 4/2x के फॉर्म में एक्सपांड कर दिया। अभी 4/2x है, तो इसको कट कर सकते हैं हम, 2 2 जा 4 और ये 2 2 जा 4, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x। अभी सिंपली क्या किया है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, तो वहाँ से ही इसमें हमने एक x को कॉमन ले लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x में से, तो हमारे पास x प्लस 2 बचेगा और एक x मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और बचेगा 2x।
तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस 2x तो हमारे पास था ही, और साथ में क्या किया है, प्लस और माइनस 2 स्क्वायर कर दिया है हमने। जो हमने वो यहाँ पे ऊपर हमने यहाँ पे एक बॉक्स मल्टीप्लाई किया था, सॉरी बॉक्स ऐड किया था माइनस के लिए, तो वहाँ पे क्या किया कि बॉक्स कहीं से तो ऐड नहीं कर सकते वहाँ पे, तो हमें बॉक्स ऐड भी करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। सिंपली वैसे ही हम यहाँ पे इस टर्म को यहाँ पे 2 स्क्वायर को ऐड भी कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया x प्लस टू द इंटू एक्स, और ये 2x, तो x प्लस टू इंटू एक्स, और 2x प्लस 2 इंटू टू है, तो इसमें से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास अगर इस टर्म में से अगर हम 2 कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे एक 2 बचा, बिकॉज एक 2 तो हमने कॉमन निकाल लिया हुआ है। तो हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 2 इंटू टू, ये हमारे पास बचा, और साथ में ये लास्ट टर्म तो है ही कि माइनस 2 क्रॉस 2 यानी कि 2 इंटू टू। तो अल्टीमेटली हमारे पास अभी क्या हुआ कि ये x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स, तो फैक्टर्स 2 बन गए। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि x प्लस 2 कॉमन निकालते हैं, और बचा क्या प्रोडक्ट में x प्लस 2, यानी कि ये x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 है माइनस 2 स्क्वायर एज इट इज़। सो अभी ये x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 है, तो x प्लस 2 द होल स्क्वायर हुआ, और ये 2 स्क्वायर का -4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 है, उसको हम x प्लस 2 द होल स्क्वायर -4 -5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। देयरफॉर अभी आपको लगेगा कि यार ये -5 कहाँ से आ गया, तो देखो LHS में एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 4x इक्वल्स टू हमारे पास आया है x प्लस 2 द होल स्क्वायर -4। अगर हम RHS में +5 ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो अभी ये जो +5 है उसको LHS में ले लेते, तो ये +5 यहाँ से यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। तो वही कुछ किया नहीं, यहाँ पे एक -5 तो रख ही दिया, बट यहाँ का जो ऐड करेंगे वहाँ पे इसको लाके यहाँ पे -5 कर दिया है। सो इक्वेशन बैलेंस हो गया, और हमारा टर्म आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 द होल स्क्वायर -4 -5, तो x प्लस 2 द होल स्क्वायर -9। इक्वेशन बैलेंस हो गया और इक्वेशन सिंप्लीफाई भी हो गया। इसको हम कहते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द मिडल स्क्वायर। मतलब कैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स 0 कैन बी रिटर्न एज एक्स प्लस 2 द होल स्क्वायर -9। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं लग रहा है, बिकॉज देखो 4x और एक्स स्क्वायर प्लस 4x तो बन रहे हैं कि a प्लस बी द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में a स्क्वायर प्लस 2ab, बट जो b स्क्वायर है वो -5 नहीं बैठ रहा है। तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने ये मेथड पूरा सॉल्यूशन किया। मतलब पूरा ये जो ऊपर हमने सब कुछ किया है वो जस्ट कि x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 को परफेक्ट स्क्वायर बनाया है। तो अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अभी इस आगे बढ़ते हैं। इन ब्रीफ दिस कैन बी सोन एज, कि इसको ब्रीफली कैसे लिख सकते हैं, जस्ट वो जो हमने इतना लाइक मेथड किया है उसको सिंप्लीफाई किया हुआ है कि x प्लस 4x है तो 4x है, तो 4x क्या हुआ कि 8/2, तो 8/2 को स्प्लिट किया है 4/2 में। तो यहाँ पे किया क्या है कि आइडेंटिटी बना दी है एक कि x प्लस 4/2 द होल स्क्वायर -4/2 द होल स्क्वायर। अभी x प्लस 4/2 द होल स्क्वायर -4/2 द होल स्क्वायर जो है, तो देखोगे आप कि इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा x स्क्वायर प्लस 4x ही आएगा। बिकॉज दिखाता हूँ आपको करके कि x प्लस 4/2 द होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स
इंटू 4/2 प्लस 4/2 यानी कि 16/4 और साथ में -4/2 है तो वो 16/4। तो ये और ये एलिमिनेट हो गया और 2 ज़ा 4 तो बचा क्या है x² प्लस 4x। वही है, इसको खाली यहाँ पे हमने स्प्लिट किया है, बट ये स्प्लिट करने का जो स्ट्राइक होना चाहिए ना कि दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि इस फॉर्म को हम एक्सपांड कैसे कर सकते हैं। देखो बेसिकली एक जो स्टूडेंट मैथ्स सॉल्व करना चाहता है उसके लिए सबसे पहले कि उसका माइंड एक्टिव होना चाहिए। चलो तो x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स कैन बी रिटर्न एज, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो x प्लस 4/2 द होल स्क्वायर माइनस 5। आपने ऊपर ही देख लिया होगा कि +4 -+4 और -5 जो है वो तो रिलेशन हमने निकाल दिया, बट x प्लस 4/2 द होल स्क्वायर का रिलेशन क्या है कि x² प्लस 4x को हम x प्लस 4/2 द होल स्क्वायर लिख सकते हैं, वो हमने ऊपर यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि लाइक ये इक्वेशन को हम कितना सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं कंप्लीट इन द स्क्वायर मेथड से। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर नाउ द इक्वेशन 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। नोट दैट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक इक्वेशन सोचो कि लाइक वो इक्वेशन क्या है कि 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है, बट यहाँ पे कहा क्या गया है कि जो x² का कोएफिशिएंट है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देख लो यहाँ पे 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जिसका स्क्वायर रूट एक नेचुरल नंबर आना चाहिए। लाइक 4 है तो 4 इक्वल्स टू 2, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे हम तो 2 आएगा। ऐसा नंबर लाइक नेचुरल नंबर नहीं, बट उसको हम कह सकते हैं कि इंटीजर आना चाहिए, लाइक होल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड ऑल। वैल्यू प्लस माइनस हो चलेगा, बट उसकी वैल्यू लाइक आनी चाहिए अभी तक के लिए। आगे आप पढ़ोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी हम परफेक्ट स्क्वायर में कर सकते हैं। ये जो नंबर 3 है ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। वो परफेक्ट स्क्वायर किसका है, √3 इंटू √3 का। तो ऐसा नहीं कर सकते कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं, बट अभी तक के लिए परफेक्ट स्क्वायर हम क्या पढ़ गया है कि 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9। तो ये अभी तक हमारे लेवल एज फार एज टेंशनर इज कंसिडर हम यही मान के चलेंगे कि 3 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। आप 11th-12th में आओगे तो आप ये पूरा कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। 3 को भी हम बोलेंगे इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। नोट दैट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो वी मल्टीप्लाई द इक्वेशन थ्रू आउट बाई 3। अभी इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गया। अभी 9x है तो उसको 3x² लिख सकते हैं। 15x है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 2ab के फॉर्म में लिखना हो अगर हमें तो क्या लिख सकते हैं, -2 इंटू a क्या है हमारा 3x। अभी हमें क्या चाहिए 15, तो 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 है। और ये जो 5/2 लिखा है यहाँ पे वो सिंपली क्या लिखा है कि लाइक देखो यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाएगा और 5 3 ज़ा 15 बचेगा। तो वही उसको सिंपली ये लोगों ने फ्रैक्शन के फॉर्म में लाइक एक स्टेप पीछे जा रहे हैं, एज इफ हमने a माइनस b द होल स्क्वायर आइडेंटिटी ही सॉल्व कर ली है, वो ये है। तो अभी हम a माइनस b द होल स्क्वायर आइडेंटिटी ला रहे हैं, तो उसको लाने के लिए हमें सेट करना पड़ेगा। अभी देखो ये 2 -2 इंटू 3x इंटू 5/2 है, तो ये 2 2 ज़ा कैंसिल हुआ तो 5 3 ज़ा 15 हो गया। तो इसको तो हमने ऐसा लिख दिया और +6 को +6 ही रखा है। अभी 3x² -2 इंटू 3x इंटू 5/2 है। अभी मेन यहाँ से स्टार्ट होता है कि ये जो 6 है, 6 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है हमें। तो सिंपली क्या करना है कि जो हमारा लास्ट टर्म यहाँ पे 5/2 आया b² प्लस और माइनस b², तो ये जो 5/2 द होल स्क्वायर माइनस 5/2 द होल स्क्वायर है, तो
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बना, और ये जो बी स्क्वायर का माइनस टर्म है प्लस 5/2 द होल स्क्वायर, उसको हम 25/4 लिखेंगे। तो वहाँ पे हम एलसीएम करेंगे 25/4 प्लस 6, 6 4 ज़ा 24, यानी कि -25 प्लस 24/4। अभी हमारा बचता है -1/4। देखो यहाँ पे -1/4 आ गया। बाकी ये टर्म तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर था, ये माइनस बी द होल स्क्वायर, तो ये 3x माइनस 5/2 द होल स्क्वायर माइनस 25/4, इसको हमने ब्रैकेट ओपन किया प्लस 6। अभी इसका एलसीएम कर दिया हमने। एलसीएम करने के बाद हमें -1/4 मिला, जो हमने ऊपर सॉल्व कर लिया आपका। तो अब इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, अभी 1/4 है, वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 1/4 यानी कि 1/2 द होल स्क्वायर, बट उसको हम RHS में ले लेते हैं, तो हमें ये इक्वेशन ऐसे मिलता है। अभी 1/4 है तो उसको 1/2 द होल स्क्वायर लिखेंगे, तो उसकी दो पॉसिबल वैल्यूज होगी, 1/2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 है, तो प्लस और माइनस 1/2 है, दोनों की वैल्यू हमें मिलेगी 1/4। तो हमें दोनों वैल्यू कंसिडर करना है कि लाइक प्लस 1/2 ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, और माइनस 1/2 ले रहे हैं तो क्या आ रहा है। अगर हम प्लस 1/2 कंसिडर करते हैं तो हमारा कुछ ऐसा इक्वेशन बनेगा, और माइनस 1/2 कंसिडर करेंगे तो ये इक्वेशन बन रहा है। तो अल्टीमेटली 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5/2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 5 + 1 6, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो 6/2, तो 2 3 ज़ा 6, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल होगा, तो x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1 ये रहा। और उसका कॉन्ट्राडिक्टरी अगर हम -1/2 लेते हैं तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा बन रहा है। देखो 5/2 - 1/2 है, तो 5 - 1 हो रहा है, यानी कि 4/6, 4/6 यानी कि 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। सो ये इक्वेशन हमारा यहाँ पे आएगा x इज इक्वल्स टू 4/6, दैट इज x इज इक्वल्स टू 2/3। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर 1 and 2। दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स हमें मिल गए हैं, 1 and 2/3। अभी यहाँ पे एक दूसरा एक रास्ता दिया है कि एक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या है कि 3x² माइनस 5x प्लस 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5/3 और 2/3 लिया है। क्या किया है कि इक्वेशन को, पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय 3 कर दिया है। ये इक्वेशन डिवाइड बाय 3, तो यहाँ से 3 कैंसिल होगा और ये दोनों इक्वेशन अपॉन 3 में आ जाएंगे। और अपॉन 3 में आए उसके बाद सिंपली कुछ नहीं किया है, यहाँ पे x माइनस 1/2 इंटू 5/3 द होल स्क्वायर माइनस 1/2 5/3 द होल स्क्वायर, यानी कि ये 2/3 को तो वैसे ही रखा है, और ये जो इक्वेशन है -5/3, ये इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। अभी इसको अगर हमें डायरेक्ट समझ नहीं आ रहा है कि ये स्टेप कहाँ से आया है, तो सिंपली ये दोनों ब्रैकेट को आप ओपन करोगे, ये ब्रैकेट को ओपन करोगे तो हमें क्या मिलता है। अगर ये ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो हमें यहाँ से एक प्लस टर्म मिलेगा 1/2 और 5/3 द होल स्क्वायर का, जो इस टर्म के साथ माइनस होगा और वो टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक सिंपली क्या किया हुआ है कि ये जो टर्म था x² प्लस और माइनस 2ab जो भी है, तो b स्क्वायर के टर्म को बैलेंस करने के लिए ये इक्वेशन यहाँ पे बनाया हुआ है। सिंपली ये इक्वेशन क्या होगा, x², ये जो हमारे पास है -5/3x, ये हमारा b² का टर्म है। अब ये 5/3 हमारे पास b टर्म है और x का टर्म है, तो हमारे पास एक टर्म नहीं है जो 2 × 1/2 होना चाहिए, तो 2 2 कैंसिल होते हैं।
तो वो टर्म लाने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, प्लस और माइनस 1/2 इंटू 5/3 कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो 5/3 x इंटू 2/2 कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 2 इंटू एक्स 2a इंटू बी क्या हो गया 5/3 इंटू 2। अभी 5/3 x इंटू 2/2 आ गया हमारे पास, बट हमारे पास अभी बी स्क्वायर का टर्म नहीं है। तो बी स्क्वायर का टर्म हमें ये पता तो चल गया है कि 5/3 इंटू 2 है। तो प्लस 5/3 इंटू 1/2 कर सकते हैं, प्लस 5/3 इंटू 1/2 कर सकते हैं, और माइनस 5/3 इंटू 2 करेंगे। तो हमारे पास बन जाएगा एक इक्वेशन x माइनस 1/2 इंटू 5/3 का द होल स्क्वायर, और वो जो हमने यहाँ पे माइनस किया हुआ था वो हमारे पास बच जाएगा कि 1 माइनस 1/2 इंटू 5/3 द होल स्क्वायर। तो इससे हमारा दो टर्म बना, और लास्ट में प्लस 2/3 तो है ही। अब से ये इसको सिंप्लीफाई कर दिया है कि जो 1/2 इंटू 5/3 था उसको 5/6 कर दिया। तो x माइनस 5/6 द होल स्क्वायर है, और प्लस 2/3 है ही हमारे पास। बट हमारा जो 1/2 इंटू 5/3 द होल स्क्वायर था उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, अगर सिंप्लीफाई करेंगे यानी कि ब्रैकेट ओपन करके करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 स्क्वायर का 25 और 3 2 ज़ा 6 6 6 ज़ा 36, तो 25/36 हो गया। तो x माइनस 5/6 द होल स्क्वायर है, और ये जो -1/36 है, सिंपली क्या किया हुआ है कि इसका एलसीएम कर दिया है, इसका एलसीएम कर दिया है। तो 3 का कितना मल्टीपल में 12 आएगा, तो 36 आएगा, तो 3 12 ज़ा 36। तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ 2/3/12 करेंगे तो 12 2 ज़ा 24, तो 24 माइनस 25 करेंगे तो -1/36 आ गया। अभी क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको एलिमिनेट करेंगे, इक्वेट करेंगे 0 से, तो हमारे पास दो टर्म बनेगा, x माइनस 5/6 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/6 द होल स्क्वायर। तो यहाँ से x की 1/6 प्लस और माइनस की दो वैल्यू आएगी, बिकॉज होल स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे। तो x माइनस 5/6 इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1/6। अभी अगर हम प्लस 1/6 कंसिडर करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनता है कि 5 + 1 6 होके ये इक्वेशन का वैल्यू 1 आ जाएगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। और अगर माइनस कंसिडर करेंगे तो 5 - 1 4, 4/2 होगा, 4/6 होगा, और 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो इससे हमें x की वैल्यूज़ मिल जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करना है ये हमने सीखा।